अरे सुहेल भाई, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैं आपके पास ही आ रहा था। क्यों भाई, खैरियत? हाँ भाई, सब खैरियत है। वो रात को 11वीं शरीफ की गौसे आजम की नियाज थी ना, ईशा के बाद, तो आपकी दावत है। माफ करना अरबाज भाई, मैं आपके यहाँ दावत में नहीं आ सकता। आप कह रहे हो कि गौसे आजम की नियाज है। गौसे आजम का मतलब होता है सबसे बड़ा देने वाला, और सबसे बड़ा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। लेकिन आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहकर अल्लाह ताला से बड़ा बना रहे हो। आप ये शिर्क कर रहे हो। अरे सुहेल भाई, सुहेल भाई, मैंने कोई शिर्क नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, सिद्दीक अकबर का क्या मतलब है? सिद्दीक अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा सच बोलने वाले। अच्छा, और सबसे सच बोलने वाली सबसे बड़ी जात किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अच्छा एक बात और बताओ, फारूक आजम का क्या मतलब है? फारूक का मतलब होता है हक और बातिल में फर्क करने वाला, और आजम का मतलब होता है सबसे बड़ा। इसका मतलब हुआ हक और बातिल में फर्क करने वाला सबसे बड़ा। अच्छा अब ये बताइए कि सबसे बड़ी जात हक और बातिल में फर्क करने वाली कौन सी है? वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की है बेशक। अरे सुहेल भाई, क्या हम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक अकबर बोल सकते हैं, या हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक आजम बोल सकते हैं? तो इससे हरगिज ये मुराद नहीं है कि हम अल्लाह से इन सबको बड़ा बता रहे हैं। सुहेल भाई, जब हम अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक अकबर कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस दौर में इनसे ज्यादा सच बोलने वाला कोई नहीं था। और इसी तरह जब हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक आजम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस दौर में इनसे ज्यादा हक और बातिल में इंसाफ करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनको फारूक आजम कहते हैं और उनको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और इसी तरह जब हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस दौर में इनसे बड़ा इल्म बांटने वाला कोई नहीं था। और सुहेल भाई, आपने मुझसे कहा कि हम गौसे आजम की शान अल्लाह से बड़ी मानते हैं। आपने तो ये मुझ पर तोहमत लगा दी। आपको तो इस पर तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला की जात तो सबसे बड़ी है। हम गौसे आजम को तो सहाबा कराम से भी कंपेयर नहीं कर सकते। चलो भाई अब चलें।